यह कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है जिसे कहानी के रूप में संजोया गया है। एनी डार्लिंग, कहाँ हो तुम? मुझे काफी लेट हो रहा है, जरा रुकिए, मैं अभी आई। एनी की आवाज आई। विलियम वही सोफे पर बैठ गया। तभी उसके तीनों बच्चे उसकी तरफ दौड़ते हुए आए और वही उनके पीछे उनकी नैनी भी दवाई की बोतल लेकर आई। विलियम बच्चों से बोला, अरे बच्चों, संभल कर, गिर जाओगे। लेकिन बच्चे उनकी बातों को अनसुना करके दरवाजे से निकलकर बाहर मैदान की ओर भाग गए। वही नैनी हाफते हुए विलियम से बोली, विलियम, आपके बच्चे काफी शरारती हो गए हैं, कोई बात सुनते ही नहीं। विलियम मुस्कुराते हुए बोले, बच्चे हैं सिस्टर, आप उनके पीछे अपनी सेहत का भी ध्यान रखिएगा। मैं बच्चों को समझा दूंगा कि आपको ज्यादा परेशान ना करें। नैनी ने कहा, ठीक है विलियम। नैनी यह बोलकर बच्चों के पीछे चली गई। तभी एनी टिफिन और विलियम का बैग लेकर नीचे आई। सॉरी विलियम, ये लीजिए आपका सामान। विलियम बैग को कंधे पर रखकर बाय बोलकर जाने ही लगा। तभी उसकी नजर एनी के उदास चेहरे पर पड़ी। वह उसके पास जाकर बोला, क्या हुआ हनी, ऐसे उदास क्यों हो, सब ठीक तो है ना? एनी विलियम को गले लगाते हुए बोली, आप आज कहीं मत जाओ, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, कल चले जाना। विलियम हंसते हुए बोला, दत्त पगली, इतनी सी बात के लिए इतने सुंदर चेहरे को उदास किए बैठी हुई हो। चिंता मत करो, मैं जल्दी आ जाऊंगा। आज तो क्रिसमस का दिन है, त्योहार के दिन घर से बाहर जाना अच्छा नहीं माना जाता। एनी कैसे भी करके विलियम को रोकना चाहती थी, इसलिए ऐसा बोली। विलियम मुस्कुराते हुए बोला, हनी, ये बातें उनके लिए होती हैं जिनके पास कोई काम नहीं होता। तुम चिंता मत करो, मैं शाम होने से पहले ही घर आ जाऊंगा। यह बोलकर विलियम तेजी से घर से बाहर निकल गया। वहीं एनी विलियम के लिए काफी ज्यादा परेशान थी। विलियम वॉल्ट अपने परिवार में उनकी पत्नी एनी और 3 बच्चों के साथ रहते थे, जिसकी देखभाल करने के लिए उन्होंने एक नैनी रखी हुई थी। वे साउथ इंग्लैंड में बसे ब्रिस्टल गांव के ऑकवेल हॉल में रहते थे, जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों तथा घने जंगलों से घिरा हुआ था। क्रिसमस का दिन था 1614। विलियम को आज बहुत जरूरी मीटिंग के लिए लंदन जाना था। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, लेकिन वहां के निवासी अपने प्रिय त्योहार की तैयारियों में व्यस्त थे। बच्चे बेहद खुश थे और एनी क्रिसमस के लिए सारी तैयारियां कर रही थी, जिसमें उसकी मदद उसकी नैनी कर रही थी। तैयारियां करते करते शाम होने को आई, जिसके बाद नैनी भी जल्दी छुट्टी मांगकर अपने घर चली गई। पर एनी पूरे दिन काफी दुखी थी। विलियम का इस पवित्र दिन भी घर पर ना होना एनी को अखरने लगा था। एनी विलियम के ख्यालों में खोई हुई थी कि अचानक उसने विलियम को घर की सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हुए देखा। लेकिन विलियम तो उस समय लंदन में थे। बच्चे भी वहीं खेल रहे थे और विलियम को देखते ही वो उनकी तरफ दौड़े, लेकिन वह शायद तेजी से ऊपर वाले हॉल में घुस गया। उसका पीछा करते हुए जब एनी बच्चे हॉल में गए तो वहाँ कोई भी नहीं था। एनी और बच्चे हैरान थे, क्योंकि उन्होंने अभी अभी विलियम को ऊपर हॉल में जाते हुए देखा था। तभी उनकी नजर विलियम के सिगार पर पड़ी, जो वहाँ अपने आप जल रही थी। जिसके कुछ पल पश्चात ही विलियम की तेज चीख पूरे घर में गूंज उठी, जिसे सुनकर उनके बच्चे रोने लगे। जिसके बाद एनी उन्हें सीने से लगाकर चुप कराने लगी। लेकिन एनी भी इन सब घटनाओं को देखकर काफी हैरान थी कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। ठीक उसी समय चर्च से 5 बजे की घंटी बजी। एनी और बच्चे जब प्रार्थना करने के लिए नीचे सीढ़ियों के पास गए तो उन्हें एक कोने में खून से सने हुए 2 हाथ छपे दिखाई दिए। बच्चे उसे देखकर डर गए। वहीं एनी भी बेहद डर गई, क्योंकि वह छाप विलियम के हाथों की लग रही थी और ताजे खून से बनी हुई थी। उसे देखकर एनी और बच्चे घबरा कर वापस हॉल के अंदर आ जाते हैं और डर के मारे वहीं बैठ जाते हैं। और थोड़ी देर बाद बच्चों को नींद आ जाती है। वो काली सी रात अपने चरम पर पहुंच चुकी थी और रात के लगभग 2 बज रहे थे और एक साया तेजी से दौड़ता हुआ एनी के घर के दरवाजे के सामने जा खड़ा हुआ और दरवाजा खटखटाने लगा। जिसकी आवाज सुनकर एनी हड़बड़ा कर उठी और डरते डरते दरवाजे के पास पहुंची। वह बोलना चाहती थी, लेकिन उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। और जैसे तैसे एनी की एक हल्की सी दबी सी आवाज आई, कौन? जिसके बाद खटखटाहट बंद हो गई और कुछ सेकंड तक घोर सन्नाटा छा गया। फिर बाहर से एक आवाज आई, मैडम दरवाजा खोलिए, मैं हूँ हैम। हैम विलियम के ऑफिस में उसके साथ काम करता था। एनी उसे जानती थी, इसीलिए उसने दरवाजा खोला। हैम काफी हाँफ रहा था, जिसके बाद एक गहरी सांस छोड़कर बोला, एक बहुत ही दुखद समाचार है सर, विलियम अब हमारे साथ नहीं है। उनकी करीब शाम 5 बजे किसी ने हत्या कर दी। मृत्यु से पूर्व वो सिगार पी रहे थे। वहीं हत्या वाले कमरे में खून से सनी उनके हाथों की छाप भी पाई गई है। और हैरानी की बात यह है कि उस समय कमरे में उनके अलावा कोई भी नहीं था और वहाँ कोई आया भी नहीं था।
एनी यह सुनकर मूर्ति की तरह वहीं जम गई और उसका दिमाग शून्य हो गया और जो भी उसने दिन में देखा उसे वो सब याद आ रहा था। विलियम का हॉल में जाना, सिगार पीना, सीढ़ियों के पास खून से सने हाथों की छाप होना, ये सब उसे याद आकर और उसके दिमाग में गहरा होता जा रहा था। इंग्लैंड में आज भी विलियम की इस अजीब मौत के रहस्य को कोई नहीं सुलझा पाया। उसके परिवार के लोग भी बहुत समय बाद इस सदमे से उबर पाए। हालांकि इसे कोई भी पूरी तरह नहीं भूल पाया और विलियम की रहस्यमयी मौत की गुत्थी अभी तक नहीं सुलझी।